नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा की तकनीकों के बारे में जाना। उससे पहले अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं ये सब हो गई थी। आवश्यकता और महत्व भी पूरे हो गए थे। आज हम अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरणा के संबंध में कई विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है। इन विचारकों में अब्राहम एच मास्लो, ओरविक, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट, जे लेविट, डगलस मैकग्रेगर, मैरी पार्कर फॉलेट, ब्रूम, हेराल्ड और विलियम जी ओची, इनको प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। इनमें से ओरविक, ब्रूम, फ्रांसिस लिकर्ट, मैरी पार्कर फॉलेट, हेराल्ड और जे लेविट की अभिप्रेरणा से संबंधित विचारधाराएं हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल अब्राहम एच मास्लो, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, डगलस मैकग्रेगर और विलियम जी ओची, ये चार ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इनमें अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, डगलस मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा, विलियम जी ओची की जेड विचारधारा। इन चार प्रबंध शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराओं का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा को देखते हैं। मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने किया। इनका जन्म 1908 में अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हो गई थी। इनकी यह विचारधारा सबसे पहले 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुई और बाद में एक पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में इसे विस्तार से समझाया गया। मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकता को अभिप्रेरणा का आधार माना है। मास्लो के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कोई असंतुष्ट आवश्यकता, इच्छा या तनाव उत्पन्न होता है जो उसे वह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी संस्था में इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह संस्था या संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। मास्लो की यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कोशिश करने को तैयार रहता है। मास्लो यह मानते हैं कि यदि यह पता कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो इस अधूरी आवश्यकता को पूरा करके व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। यह विचारधारा अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है। मास्लो के अनुसार मनुष्य की 5 आवश्यकताएं होती है। ये सभी आवश्यकताएं मनुष्य में क्रमानुसार विद्यमान रहती है और एक के बाद एक उत्पन्न होती है। इनमें पहली है शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, आत्मविकास की आवश्यकताएं। सबसे पहली है शारीरिक आवश्यकताएं। ये मनुष्य के जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा, धूप आदि को शामिल किया जाता है। मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। ये आवश्यकताएं सर्वाधिक आवश्यक, सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मानी जाती है। प्रत्येक स्थिति में मनुष्य इनकी पूर्ति करना चाहता है। मनुष्य की ये आवश्यकता जैसे ही संतुष्ट होती है, फिर ये उसे अभिप्रेरित नहीं करती। दूसरी है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। जब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है,
तो इसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। मनुष्य जब भविष्य में हो सकने वाले शारीरिक या मानसिक संकट से भयभीत होता है तो वह अपने भविष्य को इन संकटों से सुरक्षित करना चाहता है। वह भविष्य में भौतिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना ही इन आवश्यकताओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। भौतिक सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति दुर्घटना व बीमारियों से जो हानि हो सकती है उनसे सुरक्षित होना चाहता है। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है व्यक्ति अपने रोजगार की सुरक्षा चाहता है और बुढ़ापे के लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहता है। मानसिक सुरक्षा से तात्पर्य है व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से मुक्त होना चाहता है। इस आवश्यकता के अंतर्गत आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि इन सब को शामिल किया जाता है। स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं को सामाजिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण वह समाज में अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वह अपने जीवन में पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व और मित्रता की आशा रखता है। मनुष्य चाहता है कि उसके मित्र व संबंधी हो जिनके साथ वह अपना दुख दर्द बांट सके, उनके साथ खुशियां मना सके और अपना समय बिता सके। जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होती है तो यह उसकी सामाजिक या स्नेह व अपनत्व की आवश्यकताएं हैं। इस आवश्यकता की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति की शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उचित स्तर तक संतुष्टि हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह कार्य में सहयोग नहीं करता बल्कि अनेक बाधाएं डालता है। यदि किसी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसका प्रभाव संगठन के उद्देश्यों पर पड़ता है। स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति की अहम एवं स्वाभिमान की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता में व्यक्ति जिस संस्था में कार्य करता है वहाँ वह पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, मान्यता, अपनी स्थिति, स्वतंत्रता और निर्णय अधिकार इन सब की इच्छा करने लगता है। इस आवश्यकता में व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है। इन आवश्यकताओं में से व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं तो संतुष्ट हो जाती है और ऐसा भी होता है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन भर संतुष्ट नहीं होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति विशेष योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। सामान्य व्यक्तियों की यह आवश्यकता सामान्यतः असंतुष्ट ही रहती है। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन अधिकांश संस्थाएं कर्मचारियों की इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कोई कोशिश ही नहीं करती है। आत्म विकास की आवश्यकताएं। मास्लो के आवश्यकता क्रम में यह अंतिम आवश्यकता है जिसे मास्लो ने अपने क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता माना है। आत्म विकास की आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की उस आवश्यकता से है जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है और उसके लिए उसमें योग्यता और क्षमता है। यह आवश्यकता किसी अभाव, कमी या असंतुष्टि के कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह व्यक्ति की दबी हुई क्षमताओं को उभारने के लिए स्वतः उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ छिपी हुई योग्यताएं होती है जिनको वह उभारने की कोशिश करता है और वह अधिक से अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। मानव में आत्म विकास की आवश्यकता उसके भीतर की सृजनशीलता, क्षमता और योग्यताओं के कारण पैदा होती है। जब व्यक्ति अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर यह सोच लेता है कि वह सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है और इसी भावना से कार्य करता है, तो यही भावना व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके संबंध में अब्राहम मास्लो ने लिखा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए यदि वह अंततोगत व प्रसन्न होना चाहता है। यह आवश्यकता व्यक्ति को मोटिवेट तब करेगी जब उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी हो। प्रबंधकों को
यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश व्यक्तियों को विशेषतया विकसित समाज में अनेक आवश्यकताएं होती है जो मास्लो की क्रम व्यवस्था की परिधि में बिखरी हुई है। यहाँ अब्राहम मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा पूरी हो गई है। अगले वीडियो में हम अगले मनोवैज्ञानिक या प्रबंध शास्त्री की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जाते जाते एक बार आज के टॉपिक को दोहरा लेते हैं।